श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री शंकराय नमः। श्री सज्जनों, देखिए आज बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा। तो श्री भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और इनकी कथा के बारे में मैं आपके प्रति वर्णन करने जा रहा हूँ। तो सज्जनों, देखिए नंदीश्वर ने पूछा कि हे मुनिवर, आप मुझे उन भोलेनाथ के जो शंकर भगवान जो सर्वव्यापी हैं उनके 12 जो नाम बताए गए हैं ज्योतिर्लिंग, वो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। शिव ही है खुद। जो 12 ज्योतिर्लिंग है सज्जनों, वो स्वयं शिव हैं। तो भगवान शंकर के 12 अवतार बताए गए जो ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। और कहने का मतलब है, इनका मैं आपके प्रति वर्णन करने जा रहा हूँ, आप इन्हें श्रवण करें, जो अनेक प्रकार के मंगल कामना करने वाले हैं, आपके पापों को विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार से सज्जनों, तो पहले श्लोक के माध्यम से मैं आपको इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसमेशं तुम शिवालये। इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंग है और इनको प्रातःकाल उठ करके इनका स्मरण करने से क्या होता है कि 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय सपठेत सर्व पापैर्विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत। प्रातःकाल प्रिय भक्तगणों, जो लोग भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है उसके सभी जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला भगवान भोलेनाथ के ऐसे जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है। तो इस प्रकार से सज्जनों, तो उसके बाद नंदी ने पूछा नंदेश्वर के हृदय की ये सज्जनों कि उनके नाम मैंने अभी आपको इस श्लोक के माध्यम से बताया, मैं आपको उनको क्लियर एक एक करके शुद्ध के सौराष्ट्र में सोमनाथ, दूसरे श्रीशैल पर मल्लिकार्जुनम, तीसरे उज्जैनी में महाकाल, चौथे ओमकार में अमरेश्वर, पांचवे हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर और चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। इस प्रकार से हे मुनिवर, ये 12 जो है और ज्योतिर्लिंग कहाँ पर विराजमान है वो मैंने आपके प्रति वर्णन किया। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये परमात्मा श्री शिवजी भगवान के ही 12 अवतार हैं। जैसे भगवान विष्णु के बताए गए कि 24 अवतार हैं, इसी प्रकार भोलेनाथ के जो है 12 अवतार बताए गए हैं। और ऐसा है सज्जनों, इनके दर्शन करने मात्र से, इनके स्पर्श मात्र से, इनका सुमिरन करने मात्र से मनुष्य के क्या है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आनंद को प्रदान करने वाले ऐसे भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। हे मुन, तो इसके बाद में अब मैं आपके प्रति देखिए, सबसे पहले जो बताया गया कि सौराष्ट्र में सोमनाथ, तो ये क्या है इनकी मैं कारण बताऊंगा कि इनसे क्या हमें फायदा है और ये किसका कारक है। तो देखिए सज्जनों, ये चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। चंद्रमा की जैसे ग्रह चलती है ना, तो जिसके ऊपर चंद्रमा जैसे राहु केतु अलग अलग होते हैं, तो ये चंद्रमा का है जिसके ऊपर, तो इसको चंद्रमा के दुख को और नष्ट करने वाला है। कौन?
सोमनाथ। क्यों सोम मीन्स अमृत होता है, सोम चंद्रमा को भी कहती है। तो इनका पूजन करने से, सोमनाथ में जो सौराष्ट्र में सोमनाथ है, तो इनका पूजन करने से बताया गया है सज्जनों कि जो क्षय नाम की बीमारी है और कुष्ठ रोग है, इसे कोढ़ कहते हैं लोग बार, तो उनके इन सभी रोगों का भी नाश हो जाता है। ये दवाओं से नहीं होता सज्जन, ये दुआओं से होता है, परमात्मा की कृपा से होता है। तो देखिए हम भारतीय संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को, अपने जो है परमात्मा को भूल करके विदेशी सभ्यता में जाने जा रहे हैं। इसका कारण है कि आज घर घर में और बीमारियों का तांडव हो रहा है। पहले किसी को कोई बीमारी गांव में लोग जानते नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। आज देखो गांव गांव में किस प्रकार से, क्यों? इसका मुख्य कारण है हम अपने मूल रास्ते से भटक चुके हैं। हम परमात्मा का भजन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उनकी तरफ हमारा मन नहीं है। इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए सज्जनों, ये सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश है, क्योंकि जहाँ पर भोलेनाथ का अवतार है तो बहुत पवित्र जगह होनी ही है, और ये लिंग रूप में विराजमान है। बताया गया है कि पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी महाराज। इनका कारण बताया है कि ये कैसी है, कैसे इनका प्राकट्य हुआ। तो चंद्रदेव ने इनकी पूजा की, और इसलिए ये इसी कारण से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला यहाँ पर एक चंद्र कुंड पाया जाता है, जो चंद्रमा के नाम से है। एक चंद्र कुंड है महाराज, इसमें लोग स्नान अगर करते हैं, जो लोग इसमें जाकर के स्नान करते हैं ना, तो बताया गया है कि उनके संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, अर्थात रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोगात मुक्तम भवेत, तो रोगों से छुटकारा मिल जाता है इस चंद्र कुंड में स्नान करने से, जो सोमनाथ में है। इसलिए सज्जनों, अगर परमात्मा की कृपा थोड़ी थोड़ी अपने घर के खर्चों में कटौती करके, और जरूर हमें जो है इनके 12 लिंगों के एक एक से क्रम से बारी बारी से और दर्शन करना चाहिए। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से तो परम देखिए सज्जनों छूटता है, उसे भोग और मोक्ष भी आसानी से प्राप्त। भोग का मतलब क्या, मैं जो परमात्मा ने जो जीवन दिया है मानव शरीर, इसको अच्छी तरह से इसको जो है भोग सके इसको, और उसके मरने के बाद में परमात्मा में मोक्ष की प्राप्ति कराए। क्योंकि कहती है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम कया। तो ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन अंत समय आता है तो उनके मुंह से राम नहीं निकलता। और यहाँ पर बताया गया है शिव पुराण में, देखिए सज्जनों, कि जो सोमनाथ में दर्शन करता है जाकर के, तो उसके जो है भोलेनाथ स्वयं और निर्वाण पद जो है प्राप्त करा देती है। इस प्रकार सज्जनों, मैंने आपको पहले सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में, उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद सज्जनों, मैं दूसरे की तरफ चलता हूँ। शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार है। भगवान भोलेनाथ ने दूसरा अवतार लिया मल्लिकार्जुन के नाम से, जो श्री शैल पर विराजमान है। कोई भी भक्तों को मन इच्छित फलों को देने वाला है। मन इच्छित का मतलब जो हम अपने मन में इच्छाएं करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, और जिनका किसी गलत प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हे ऋषिवर, भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में और श्री शैल पर पधारे। दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अब जिन लोगों की यहाँ पर, देखिए ये कहती है लोग डॉक्टर के पास चले, यहाँ चले, साहब हमारे यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है। तो देखिए, काहे को दुनिया में भटकते हो, भोलेनाथ की कृपा होती है, आप इनके दर्शन करिए साहब, और श्री शैल पर जाकर के आप मल्लिकार्जुन और ज्योतिर्लिंग के रूप में जो भोलेनाथ विराजमान है, तो आप देखिए पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे शुभ उत्तम, तो इन भोलेनाथ की स्तुति करने से यहाँ पर और सुंदर पुत्र की जो है प्राप्ति हो जाती है। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वो दर्शन और पूजन करने से महासुखकारी होता है। अंत में वही मैंने उस पहले का अर्थ बताया कि लास्ट में मुक्ति को प्रदान करता है। जैसे जो आपने वहाँ सुना है कि जब भगवान सेतु बंधु का वो आगे आएगा कि मम कृत सेतु जो दर्शन करें, और कहते हैं मेरे द्वारा जो लिंग थापिक कर विधिवत पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा, और जो रामेश्वर दर्शन करें ते तनु तज मम लोक सुधर। इस प्रकार से सज्जनों, तो इसमें हमें तनिक भी और संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी का महाकाल का जो अब तीसरा बता रहा हूँ महाराज, पहला बताया, दूसरा तीसरा,
आप इसको अधिकांश लोग यहाँ तक घूम आते हैं क्योंकि ये पास में है। तो शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार है उज्जैनी नगरी में, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन जो शहर है महाराज, उज्जैन के राजा हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। तो बताया गया है इनके बारे में कि एक बार की बात है कि रत्नमाल निवासी एक दूषण नामक जो असुर था, जरा ध्यान से सुनना, रत्नमाल निवासी दूषण नामक एक असुर था जो वैदिक धर्म का विनाशक था, यानी वैदिक धर्मों को नष्ट करने वाला, विप्रद्रोही, ब्राह्मणों का द्रोह करने वाला, सब कुछ नष्ट करने वाला। और उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने और शिव जी का ध्यान किया तो शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उनकी हुंकार के द्वारा असुर को भस्म कर दिया गया। देखिए जी होता है, भोलेनाथ की कृपा होती है तो अब डरदानी है। और जब त्रिनेत्र तीसरा खुल जाता है तो भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, यानी कि भ्रकुटी मात्र टेढ़ी होने से और संसार में प्रलय आ जाती है। तो महाराज उन भस्म का उसके बाद अपने भक्तों का श्रद्धा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं पर विराजमान हो गए। तो महाराज तीसरा उज्जैन में जो महाकालेश्वर है, इन महाकाल नामक लिंग का जो लोग प्रयत्न बड़े सावधानी पूर्वक दर्शन और पूजन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में वही परम गति को जो प्राप्त होती है। और परमात्मा बल से संपन्न परमेश्वर संपूर्ण भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को हमेशा और मन इच्छित फलों को, जिसे अभिष्ट फल कहते हैं, उनको प्रदान करने वाले हैं। सज्जनोत्ती चौथा, अब मैं चौथे की तरफ चलता हूँ। तो ओंकार, ओंकार जिनका नाम है, ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया इन्होंने। तो ये ऋषिवर विंध्यागिरी पर के विंध्यागिरी में ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से और भगवान भोलेनाथ का पार्थिव लिंग स्थापित किया विंध्यगिरी में। उस लिंग से विंध्य का मनोरथ पूरा हुआ करने वाले महादेव भगवान प्रकट हो गए। अब देवताओं की प्रार्थना करने पर और मुक्ति के और मुक्ति के दाता, ध्यान दीजिए अभी बताया, उनको प्रदान करने वाले भक्त वत्सल और लिंग रूप में शंकर भगवान वहाँ दो रूपों में विभक्त हो गए। ध्यान देना हमारा चौथे प्रकार के जो बता रहा हूँ, चौथा नाम ओमकारेश्वर। तो यहाँ पर ये दो लिंगों में है महाराज, दो में बट गए ये मुनीश्वर। उनमें एक भाग तो ओंकार में और ओंकारेश्वर के नाम से उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, और दूसरा जो पार्थिव लिंग है वो परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध। तो देखिए यहाँ पर दो, एक के दो हिस्से, एक ओंकारेश्वर में ओंकार के नाम से और दूसरे जो है पार्थिव लिंग में जो परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो हे मुनि, इन दोनों का तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हे सज्जनों जो इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो दोनों ने जिस किसी का भी दर्शन किया, इन दोनों में से जिस किसी भी मनुष्य ने और दर्शन किया है और अगर कर ले, नहीं किया हो तो कर ले, तो उसे भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप इस प्रकार का 100% इस बात को सत्य मानिए। इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन दोनों जो महादिव्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका वर्णन कराया। अब देखिए सज्जनों, मैं अब आपके प्रति पांचवें जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। उनके पांचवें अवतार का, भोलेनाथ के अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है सज्जनों। हे मुनि, वहाँ श्री हरि जो नर नारायण नामक अवतार है, इनके जो पहाड़ बताए गए नर और नारायण के रूप में, उनके प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी जो है हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। और ये दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करती हैं। वहाँ भगवान शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को बड़ी अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। तो ये ताप सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप में से स्वामी है। शिव जी का ये अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु, अब देखिए ये मैंने पांचवा आपके प्रति वर्णन किया। इसके बाद में अब छठवें अवतार की ओर, तो भगवान भोलेनाथ का छठवां अवतार कौन सा है? तो इसमें उन्होंने बड़ी बड़ी छठवें अवतार में बड़ी लीलाएं की हैं, जिनका नाम है भीम शंकर। देखिए और भीमासुर का विनाश किया, तभी तो इनका नाम भीमशंकर पड़ा। इन्होंने एक भीमासुर नाम के दैत्य का जो विनाश किया था। बताया गया है सज्जनों ऐसा कि कामरूप देश के अधिपति जो राजा सुदक्षिण थे, वो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। तो भीमासुर उन्हें बड़ा कष्ट देता था, उन्हें पीड़ा देता था। तब जाकर के शंकर जी ने
और देखिए परमात्मा का काम है अपने भक्तों की रक्षा करना। तो जब उन्होंने ऐसा देखा कि मेरे भक्त को ये कष्ट देता है, तब जाकर के और सज्जनों उन्होंने उस अद्भुत असुर का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। तब जाकर के राजा सुदक्षिण के और प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान शंकर जी और डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थित डाकिनी के भीम शंकर, तो ये वहाँ पर डाकिन्याम के भीम शंकर के नाम महाराज के और अनुरोध करने पर वो वहीं की वहीं विराजमान हो गई। और इसलिए सज्जनों, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप और तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं, वह विश्वेश्वर नामक, अब आपको मैं 7वां अवतार बता रहा हूँ, जो काशी में विराजमान है भोलेनाथ। तो मुक्ति के दाता है। बताया गया है कि जो काशी में करवट लेता है ना, काशी में जाकर के जो अपने और इन इस प्राणों का जो परित्याग करता है, वो सीधे परम धाम को, परमात्मा के धाम को जाता है। अयोध्या, और ऐसा ही अयोध्या का बताया गया है, जैसे काशी का बताया गया है सज्जनों। तो शुद्ध रूप मुक्ति के दाता भगवान स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में और ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है सज्जनों। और विष्णु सभी देवता आकर के कैलाशपति उस भगवान शंकर और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं, जो काशी विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ के जो है भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर के कैवल्य पद के भागी होती है। महाराज जरा ध्यान देना, चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नाम का जो अब 8वां अवतार है सज्जनों, वह गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। ये इनका प्रकट होने का कोई न कोई कारण निश्चित है। हर भगवान का जो स्वरूप है, अवतार हुआ है, भोलेनाथ के जो 12 अवतार हैं, उनके अवतार होने की कोई न कोई कारण तो है। क्योंकि अगर कहीं भी आप चले जाइए, किसी युद्ध का कारण जानिए तो आपको बताया जाएगा कि महाभारत क्यों हुआ, तो उसका भी कारण था। लंका में रावण युद्ध क्यों हुआ, तो उसका भी कारण था। तो बिना कारण के कुछ नहीं है सज्जनों। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर भगवान प्रेम पूर्वक और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहाँ अचल होकर के स्थित हो गए। इसीलिए उनके नाम के आधार पर उनका नाम पड़ गया साहब। उन्हें महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से, कहते हैं जो लोग इनका दर्शन करते हैं, तो बात वही है, इनकी सारी कामनाएं जो इच्छाएं होती हैं सज्जनों, वो सिद्ध हो जाती है और उसके बाद मुक्ति भी मिलती है। क्योंकि ये मुक्ति मिलना बड़ा कठिन काम है, ये आसान नहीं है। पहली बात तो हमें मानव का शरीर दोबारा मिलना बड़ी कठिनाई है, क्योंकि 84 का चक्कर है। लेकिन महाराज मुक्ति मिलना, ये तो फिर केवल भोलेनाथ की अगर कृपा होगी तभी संभव है, अन्यथा असंभव है। इसलिए सज्जनों, शिव जी के अब मैं अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेह बस वहाँ गौतमी नाम से प्रभावित हो गई। वहाँ पर गंगा मैया आ गई गौतमी के नाम से। और इसके बाद से अब 90 अवतार की जो कथा है सज्जनों, में आपके प्रति वर्णन कर रहा हूँ, वो वहाँ पर बताए गए हैं कि वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं की है परमात्मा ने, भोलेनाथ ने। इस अवतार में भगवान शंकर जी रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। यहाँ पर ही रावण के लिए प्रकट हुए भगवान। उस समय देखिए, जब रावण के द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर, जब रावण के द्वारा इनको ले जाने के लिए तैयार हो गए लंका के लिए, उस समय की बात है। वहाँ पर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चित्ता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। वहाँ पर चित्ता भूमि है, उस समय से ये त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हैं। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। तो हे ऋषिवर, मैंने आपको यहाँ तक 9 तक आपको बताई। अब इसके बाद में जो लोग बताया गया है कि इन वैद्यनाथेश्वर का जो है, जो वैद्यनाथेश्वर हैं, इन शिव के माध्यम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें यह कहते हैं भक्ति और मुक्ति का भागी बना देता है। माने कहने का अर्थ है, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, कथा सुनिए, श्रवण करिए, तो आपको दोनों ही कार्य पूरे होंगे, आपकी मन इच्छित अभी फल प्राप्त होंगे और लास्ट में आपको मुक्ति का जो मार्ग आपका खुल जाएगा सज्जनों। इसलिए हमें, क्योंकि सभी देवताओं में कहते हैं, देवों में देव महादेव पहली बार,
और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले। इसीलिए तो दैत्य लोग इनकी सबसे पहले इन्हीं की आराधना करते थे, इनकी तपस्या और लोगों की कम करते। उसके बाद ब्रह्मा जी का नंबर आता, क्योंकि ये थोड़ी सी तपस्या से और जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो इनकी वो बात नहीं थी, ये तो मांगा और इनने दे दिया। ये आगे पीछे का क्योंकि ये नहीं सोचते कि इनको मैं वरदान देने के बाद में ये हमारे लिए तो नहीं घातक, जैसे कि भस्मासुर को वरदान दिया और भस्मासुर उनके लिए ही घातक हो गया। लेकिन ये इसका विचार नहीं करते कि पीछे क्या होगा, क्योंकि तपस्या की है तो उसका फल देना है। तो सज्जनों, इस प्रकार से अब 10वां जो अवतार है नागेश्वरावतार कहलाता है। नागेश्वरा ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। प्रादुर्भूत माने इनका जो प्राकट्य हुआ, ये अपने भक्तों की, और वैसे तो परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है, ये अपने लिए थोड़ी आती है। देखिए रामचरितमानस में भी आया है कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। देखिए स्वयं श्री राम जी सरकार ने ब्राह्मण, गौ, देवता और सज्जन पुरुषों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी रक्षा के लिए, उनको सुख प्राप्त कराने के लिए, और कहते हैं कि मनुष्य का अवतार लिया, निज इच्छा निर्मित तनु, और जे अपनी इच्छा से ही शरीर को धारण करते हैं, और माया गुण गोपार, माया से और इंद्रियों से, कहने का मतलब है इनसे ये परे है। जो लोग, जो मानव के अंदर जो क्रिया इन सबसे परे है, और इसलिए ये से सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। जो मैं बताया नागेश्वर अवतार, इस अवतार में भगवान शंकर जी ने एक दारुक नाम का सज्जनों जो राक्षस था वो धर्मघाती था। धर्मघाती का अर्थ है कि जो लोग, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बीच में वहाँ ले चलता हूँ लंका में, कि जब रावण को ये पता चलता है यहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो वो क्या करता, जहाँ जहाँ मैंने देखता कि हवन कीर्तन हो रहे हैं तो वहाँ गांव बूट पूरा आग लगा हुआ है। उसका काम था सबको नष्ट करवा देता, गाँव में आगजनी करवाता और गायों के खड़क में आग लगवा देता। इस प्रकार से जी क्योंकि उनके कर्म ही राग, तभी तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद सज्जनों उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती और शिव बिरंच पूजे गो भांति। ऐसा होने के बाद भी ये ऋषि पुलस्त ऋषि के नाती विशेषवा के पुत्र होने के बाद भी इनके कर्म के आधार पर ये ब्राह्मण के जन्म लेने के बाद फिर भी इनको राक्षस का, क्योंकि इन्होंने कार्य, तो मनुष्य महाराज अपने जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। रावण कर्म से राक्षस हो गया था, जन्म से राक्षस नहीं था। इस प्रकार ये राक्षस कैसा था साहब, दारुक नाम का धर्मघाती, धर्म पर प्रहार करने वाला। धर्म को कहती है कि आप कलयुग में जिस प्रकार धर्म सुनिए नहीं काना, हाँ धर्म बहुत कम देखने को मिलता है साहब। और इसका काम था कि ये वैश्यों के स्वामी, और जो उनको मारकर अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी इन्होंने। उसके बाद बहुत सी लीलाएं करने वाले परात्पर प्रभु शंभु भगवान लोगों का उपकार करने के लिए और अंबिका सहित और ज्योतिर्लिंग से स्थित हो गए वहां पर। हे ऋषि, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन और अर्चन करने से, ध्यान दीजिए जिसकी एक अलग महिमा है साहब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि इनका दर्शन करने से, अर्चन माने पूजा करने से इनका जो है तो क्या होता है, राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। राशि के राशि महान, आपके ऊपर कितना भी एक खजाने की तरह आपके ऊपर असंख्य पाप हैं और राशियाँ भी खराब हैं आपकी, तो महाराज वो भी सब आपके नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से महाराज मैंने आपके प्रति 10वें तक ले पहुंचा। अब मैं 11वें जो है और भगवान भोलेनाथ के अवतार का जो वर्णन करने जा रहा हूँ। शिव जी का 11वां अवतार है सज्जनों, जो सबसे आजकल हर आदमी यहाँ पर भारतवर्ष के लगभग 25-30% लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले चारों धाम की यात्रा के बाद में चलता है सिस्टम, ये जो कि गंगोत्री से जल भर करके और सीधे रामेश्वरम में चढ़ाने जाती हैं सज्जनों। तो इसका महत्व अलग ही है, ये हर व्यक्ति में
इनकी जानकारी इनके पास रहती है। तो ये रामेश्वर अवतार है सज्जनों, ये स्वयं राम जी के द्वारा, माँ जानकी जी के द्वारा और रावण के द्वारा इनकी प्रतिष्ठा करवाई गई सज्जनों। तो यहाँ पर रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है, ये स्वयं श्री राम जी ने यहाँ पर इसे स्थापित किया। तो भगवान श्री राम जी सरकार ने भी मैंने अभी बताया कि उनने कही थी ये बात कि मम कृत सेतु जो दर्शन करें, कि मेरे द्वारा बनाए गए इस पुल का और इस यहाँ पर जो शिवलिंग है, लिंग था कर विध विध पूजा, तो इस की जो आराधना पूजा लोग करते हैं आकर के यहाँ पर लिखे हैं कि जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो यहाँ पर आकर के स्वयं राम जी सरकार कहते हैं कि गंगा जल ला करके यहाँ पर इनके ऊपर प्रवाहित करते हैं, चढ़ाते हैं, सो सायुग जब मुक्ति नर पावे, वो व्यक्ति और मोक्ष पद को प्राप्त होता है। हे भगवान स्वयं श्री राम जी सरकार ने वहाँ पर, क्योंकि ये और लिंगों की स्थापना ऋषि मुनि ये किसी भी कारण से हुई, लेकिन ये स्वयं श्री राम जी सरकार और माँ जानकी जो है शक्ति पीठा और मैया दोनों के द्वारा जो है और कराई गई, उसमें श्री राम जी ने स्थापित किया, जिस भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर और राम वो प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिए। देखिए भोलेनाथ तो हमेशा विजय ही देती है, तो जब इनकी स्थापना की सज्जनों तो भोले बाबा ने कह दिया जाओ विजयी भव, तो लंका पर विजय का वरदान दे दिया और वे लिंग रूप में महाराज वहीं पर आज जो रामेश्वरम जगह है वहाँ पर विराजमान हो गए दक्षिण में। तब श्री राम की अत्यंत प्रार्थना करने पर भी महाराज सेतुबंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय राम जी ने उनकी भली बात सेवा पूजा की और रामेश्वरम की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जाती। मैंने अभी बताया कि जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे अधिक या पहुंचने की क्षमता लोगों की अधिकतम सबसे अधिक है तो इस रामेश्वरम में है, क्योंकि गंगा जी को यहाँ पर ले जा करके जो चढ़ाता है बता दिया पहले ही वो मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए सर्वदा मुक्ति को भक्ति को प्रदान करने वाले भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये गंगा। यहाँ पर जो मनुष्य सद्भाव पूर्वक सद्भक्ति पूर्वक और रामेश्वर लिंग की गंगा जल से जो है महाराज स्नान कराएगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। हाँ बात है, अभी तक और आपने जितने भी ज्योतिर्लिंग पढ़े उनमें आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पर गंगा जल ला करके चढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगा जल यानी चढ़ाई है सो सायुज मुक्ति नर पाइए। यहाँ पर बता दिया देखिए यहाँ पर गंगा जल की महिमा है कि जो गंगोत्री से गंगा जल लेकर गौमुख से और यहाँ पर जो चढ़ाता है सज्जनों वो जीवन से मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त माने 84 का फंदा उसका कट जाता है, उसको बार बार माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता और जन्म नहीं लेना पड़ता, न मरना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखिए जो जठराग्नि है महाराज हमारे इसके अंदर, तो जठराग्नि में उसको जलना नहीं पड़ता और जन्म और मरण में जो कष्ट होता है ना उस कष्ट से भी हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कब हम गंगा जल लेकर के और रामेश्वरम में जाएं और भगवान श्री राम जी के द्वारा माँ सीता जी के द्वारा जो प्रतिष्ठित किया गया रेत का जो और जो महाराज लिंग है उसको जो गंगा जल चढ़ाएंगे तो हम आवागमन के से रहित हो जाएंगे और 84 का फंदा कट जाएगा। इसलिए सज्जनों ये सबसे प्रमुख बताई गई है। तो वो है इस लोक में तो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है महाराज, तभी तो कहते हैं देवता लोग इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि बताया है सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर। ये मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, देवता इसके लिए तरसते हैं कि ये अगर हमें श्रीमद् भागवत शिव पुराण श्री रामचरितमानस और गंगा मैया का सरयू का और क्षिप्रा का स्नान और जल पीने को मिले तो हमारे अमृत है जी। तो इसलिए देवता लोग तरसते हैं इसके लिए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता। तो ये हम कितने भाग्यवान हैं मानव की योनि लेकर के कि हमें ये सब स्वयं भगवान स्वयं श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में विराजमान है, भोलेनाथ शिव पुराण में विराजमान है सज्जनों। तो हमें उनकी कथाएं सुनने को जो अमृत स्वरूप है हमारे
कानों के द्वारा हमें जो श्रवणेंद्रिय और इनको सुनने को मिलती है, हमारा जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल हम अपने धर्म मार्ग पर चल करके, अपने बुरे व्यसनों को छोड़ करके और निंदा चुगली इनको त्याग करके परमात्मा के भजन में ध्यान करेंगे, तभी ये बात संभव हो पाएगी। तो सज्जनों, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के बाद में वो परम ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर उस कैवल्य मोक्ष को, केवल उसको जाकर के फिर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में देखिए लास्ट सज्जनों, अब लास्ट में जो 12वां भगवान भोलेनाथ का अवतार है उसका नाम है घुसमेश्वर अवतार। घुसमेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। ये शंकर जी का 12वां अवतार है। जरा ध्यान से सुनिए। ये लीलाकारी भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं की, तो ये भी लीलाकारी भोलेनाथ हैं। इन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। भगवान ये कृष्ण के रूप में बताया गया है। कृष्ण स्वरूप, जैसे कृष्ण ने लीलाएं की ऐसे इन्होंने भी लीलाएं की। ये भक्तवत्सल तथा घुसमा को आनंद देने वाला है। सज्जनों, हे मुनि, घुसमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिणा दिशा में स्थित, अब ये कहाँ पर है, कैसी है, तो दक्षिण दिशा